नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अरुहा सिद्धायर्या उज्जाया साहु पंच परमेठी देवी उचित हिया दे तम्मा आदाहु में शरणम। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार हैं, चौगति दुख ते काड़ी मुक्ति करतार हैं। माइक वाले भैया को बुलाइए, थोड़ा सा माइक तेज करवा दें। बच्चों कौन सा पर्व चल रहा है? उत्तम संयम चल रहा है। अच्छा, हमें तो लगा 10 लक्षण महापर्व चल रहा है। 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत धीरे धीरे चलते चलते कषायों को कम करते हुए, उत्तम क्षमा धारण करते हुए, मार्दव धर्म धारण करते हुए, आर्जव धर्म धारण करते हुए और सत्य को पालन करते हुए, शौच को पालन करते हुए आज हम कहाँ पहुँच गए हैं? उत्तम संयम पर पहुँच गए हैं। संयम धर्म सभी धर्मों में प्रधान है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव धर्म के भाव हैं, ठीक है। सत्य शौच संयम तप और त्याग क्या है? धर्म के उपाय हैं। और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म के सार हैं। ये सब मिलाकर धर्म बनता है और उसी से धर्म की परिणति प्रारंभ होती है। आज गुरुदेव के प्रवचन में कितनी प्यारी बात आई। था कोई गुरुदेव के प्रवचन में? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। गुरुदेव के प्रवचन में आया, हम मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सब जानते हैं। गुरुदेव ने आज बताया, भैया जीव सम्यक दर्शन प्रकट कर लेगा, सम्यक ज्ञान प्रकट कर लेगा, सम्यक चारित्र प्रकट कर लेगा, लेकिन चारित्र के बाद जब पुरुषार्थ से उग्र आनंद की वृद्धि होती है तब वहाँ पर तप प्रारंभ होता है। हमें लगता है सम्यक दर्शन में तप प्रारंभ होगा, लेकिन वहाँ पे तप की प्रारंभ बताई आज गुरुदेव ने। कितनी प्यारी बातें, हमने कितनी सारी चर्चाएं 10 धर्मों के ऊपर, प्रारंभ में कितनी इतिहास की बातें जानी। भैया हमारे महापुरुषों ने बच्चों जेल में 10 लक्षण बनाए। आपको आज घर में 10 लक्षण बना रहे हो, लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहाँ बनाए? जेल में। जेल देखा है किसी ने? जेल देखा है? नहीं देखा? दिखा दूँ मैं? भाई जहाँ रह रहे हैं वो भी तो जेल है, संसार भी तो जेल है। हमारे महापुरुषों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला, लेकिन हमारे महापुरुष तब भी नहीं हारे। जेल में परमों की आराधना की, अपने भावों को बिगड़ने नहीं दिया। देखिए हमने बहुत सारी चर्चाएं देखी हैं, बीच बीच में आती रहेंगी। संयम माने क्या, किसे कहते हैं संयम? यहाँ पर भी सभी ने पूजन विधान सुबह किया होगा, संयम की चर्चा आई होगी, सभी ने पढ़ी भी होगी। संयम की एक शॉर्ट में परिभाषा कोई आपसे पूछे कि जैन धर्म का संयम क्या कहलाता है, तो आप क्या कहोगे? हमारे आचार्य वीरसेन ने लिखा है, संयमनम संयमः। क्या परिभाषा है? संयमनम संयमः। अपने परिणामों को सीमित करना, उसका नाम संयम कहलाता है। यहाँ पे सभी ने महाभारत देखी होगी। बच्चों महाभारत देखिए टीवी पर, है ना? वो एकता कपूर की महाभारत आई थी, देखिए सभी ने? अभी नई वाली, पुरानी नहीं कह रहा। महाभारत में द्रौपदी और कृष्ण, ठीक है, कृष्ण का हाथ कट गया था, द्रौपदी उनके हाथ पर पट्टी बांध रही थी। कैसे पट्टी बांधी? उन्होंने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ा, उसको पट्टी बनाकर उनके हाथ में बांधी। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, क्या कहा? सुनना भाई ध्यान से। श्री कृष्ण ने कहा, भैया श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे उस महाभारत के हिसाब से, भैया श्री कृष्ण तो नारायण थे, ठीक है। श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी से, सुनना कि कभी कभी दूसरों के किए कार्य मन को दहला देते हैं, संयम छूटने का अवसर आता है, ऐसे समय में संयम बनाए रखना बहुत आवश्यक है। भैया
अब कभी कभी क्या होता है, दूसरे गलत काम करेंगे तो उनको देखकर हमारे परिणाम बिगड़ते हैं। बच्चा फेल हो गया तो मम्मी दिन भर उसको खाना नहीं देती, बच्चा फेल हो गया तो मम्मी दिन भर उससे बात नहीं करेंगी। और भैया बच्चा एग्ज़ाम का रिजल्ट लेकर घर में आया, ठीक है, और मम्मी ने बहुत 2-4 लगा दिए, अच्छी सुना दी। अब रात में पापा आएंगे तो पापा को भी फिर कान मम्मी भरेंगी, बच्चा फेल हो गया, हमारी बात नहीं मानता था। अरे भैया अगर बच्चा फेल हो गया है, हो गया तो हो गया, उसमें क्या है? फेल होना कोई बड़ी बात है क्या? आज तक हम भी तो फेल हो रहे हैं, बार बार सम्यक दर्शन प्राप्त करके हम चूक रहे हैं, हम फेल वो नहीं दिख रहा किसी को यहाँ पर। इसलिए भैया लोग गलत काम करते हैं। भैया सुबह हमारी शुरुआत सुबह कैसे होती है? न्यूज़पेपर से, ठीक है। आजकल तो लोग कहाँ कहाँ न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। न्यूज़पेपर से यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर इस राजनेता ने ऐसा कार्य कर दिया, राहुल गांधी अच्छा काम नहीं कर रहा है, मोदी अब अच्छे से काम नहीं कर रहा है। कोई कहेगा मोदी को अच्छे से काम करना चाहिए। हमारे परिणाम क्यों बिगड़ते हैं भाई? मेरे को कभी कभी हंसी आती है। आईपीएल सभी को पसंद है। आईपीएल में अब गेल ने छक्का मारा और गेल पहली बॉल पे भी आउट हो सकता है, विराट कोहली पहली बॉल पर भी आउट हो सकता है। यहाँ पर हमारे घर में बैठे बैठे परिणाम बिगड़ेंगे। पाकिस्तान में तो अगर पाकिस्तान की टीम हार जाए तो वहाँ पे टीवी फोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर अगर इंडिया की टीम हार जाए तो भैया उनके पुतली बना के जलाए जाते हैं। हमारे परिणाम क्यों बिगड़ते हैं, इसका हम एक बार विचार करें। सामने वाले का उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, हमारे परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए। ये बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक बार एक गांव में 3 कुत्ते डॉग, ठीक है, आपस में लड़ रहे थे। रात का समय था। अब पूरे गांव तो मैं गांव कैसे कह रहा हूँ, अभी का गांव मत समझना, आजकल तो गांव में भी बिल्डिंग्स हो गई हैं। पहले के गांव में बहुत सीमित घर होते थे, एक कुआं होता था, ठीक है, जंगल, बाहर जंगल होता था, एक चबूतरा होता था, उसमें एक गांव के बीच में बरगद का पेड़ था, उसमें सभी लोग शाम के समय बैठते थे। ऐसे ही एक गांव में एक ही कुआं था, 3 कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। अब रात में लड़ते लड़ते उनको दिखाई तो दिया नहीं, कुएं में गिर गए, ठीक है बच्चों, कुएं में गिर गए। और क्या करेंगे, फिर मर गए। बाद में कुएं में गिर गए, अब बाहर तो निकल सकते हैं नहीं, मर गए। सुबह हुई, लोग आए, अब सुबह महिला आई, महिलाओं को तो पानी भरना है। सुबह 5 बजे उठी महिलाएं, 5:30 तक कुएं के पास आई, पानी भरा, वो देखा, पानी पीकर देखा, अंधेरे में नहीं दिखा उनको, पानी पीकर देखा। अब भैया डेड बॉडी है कुत्तों की, तो नीचे दब गई होगी, नहीं दिखी। अब पानी पीकर देखा तो क्या हुआ, कड़वा कड़वा पानी हो गया, पानी का स्वाद बेकार हो गया। लोगों ने सोचा भाई यहाँ जरूर कोई पशु गिर गया होगा, या फिर कोई कुएं में पशु की हत्या हो गई होगी। पशु लड़ते हैं भाई, बहुत सारी हो सकते कारण। लोगों ने विचार किया, महिलाओं ने घर पे आके अपने हस्बैंड को कहा, हस्बैंड ने पूरे गांव में चर्चा की, सरपंच को कहा। अब क्या करे, क्या, पानी तो पीना है, गांव में एक ही कुआं है, यहाँ से सभी लोग पानी भरते हैं, क्या करे, कैसे पानी पिए। अब दिन भर खाना खाए बिना तो रह सकते हैं, पानी पिए बिना नहीं रह सकते, क्या किया जाए। अब भाग्य से उसी गांव में जंगल में एक बाबा आए थे। बाबा बहुत प्रकार के, तो समझ लेना कौन से बाबा। एक बाबा आए, अब लोगों ने सोचा भाई बाबा हैं, क्या पता है कोई उपाय बता दे। चले गए पूरे गांव के सरपंच, सब हस्बैंड महिलाएं नहीं जाती, हस्बैंड चले गए सभी साथ में। अब वहाँ पर बाबा जी से कहा, हमारे गांव के कुएं में भाई साहब एक पशु गिर गया है, वो मर गया है, पानी सड़ गया है, अब हम पिए क्या, हमें पीना है पानी, गांव में साधन एक है। बाबा ने कहा ठीक है, एक काम करो, बहुत सारे सुगंधित एकदम खुशबूदार फूल जंगल में से लाओ और उस कुएं में डाल दो, 1 रात डाले रखो, ठीक है भैया। बहुत अच्छा है उपाय है, सबको अच्छा उपाय लगा। सभी लोग फूल लाए, बहुत सारे सुगंधित फूल वहाँ कुएं में डाल दिए। अब 1 रात का इंतजार किया। अगले दिन सुबह उठी, महिला आई, महिलाओं ने पानी भरा, पी कर देखा, फिर कड़वा। अरे भैया उपाय में कुछ गलती हो गई। फिर से बाबा जी के पास गए सरपंच, सभी लोग, बाबा जी हमने वैसे किया था, एकदम इतने प्योर, हमने विदेशों से हमने ऑर्डर दे देकर फूल मंगवाए,
और भैया उसमें डाले, लेकिन हमको पानी मीठा नहीं लगा, कड़वा ही लगा। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, एक उपाय फेल हो गया तो दूसरा उपाय अपनाएंगे। उन्होंने कहा एक काम करो, बहुत ही अच्छे अच्छे सुगंधित परफ्यूम लाओ। क्या लाओ? परफ्यूम, वहाँ पे डालो कुएं में। ये भी उपाय किया, एक डाल दिए सब, रात को सो गए सभी। सुबह उठे ही महिलाओं ने फिर पानी पिया, फिर कड़वा लगा। फिर वो सरपंच सब ने कहा बाबा जी बहुत ढोंगी हैं, इनके पास अब इन्होंने बहुत हमको उल्लू बना लिया, अब इनके पास फिर से गए। बाबा जी से कहा ऐसा ऐसा हुआ नहीं। फिर उन लोगों ने कहा, बाबा जी ने कहा जरूर तुमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की होगी। उन्होंने कहा हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया, आप हमको मूर्ख समझते हो? अरे भैया हमने कुछ नहीं किया है, बाबूजी आप चलकर देख लो, आपको अभी भी उसमें फूल और परफ्यूम दिख जाएगा। ठीक है भाई। बाबा जी आए इस बार गांव में, बाबा जी आए गांव में, उन्होंने लोगों ने कुआं दिखाया, ये कुआं है, इसमें देखो। अब बाबा जी ने अपना सर पकड़ लिया, अरे भाई साहब थोड़ी बुद्धि तो लगाते, मैंने ये सब डालने के लिए कहा है, उससे पहले उस पशु की लाश तो वहां से निकालते, तभी तो पानी मीठा होता। सही बात है ना? पहले उन कुत्तों को बाहर निकालते, उनकी डेड बॉडी बाहर निकालते, उसके बाद उसमें ये उपाय करते, तो भैया इतनी अक्ल तो आपको लगानी चाहिए थी। ऐसे ही आज तक हमारी बुद्धि पर पदार्थों में ही लगी है, और जितनी जिनवाणी सुन ले, अगर सुनने से पहले अगर हमारी बुद्धि पर पदार्थों से नहीं हटी, तो उससे पहले हमें कभी भी मोक्ष नहीं हो पाएगा, हमें कभी भी जिनवाणी समझ में नहीं आएगी। शास्त्रों में आचार्यों ने मोक्ष जाना है ना, सभी को मोक्ष जाना है। यहाँ पे हाथ खड़ा करो, किसको जाना है? अच्छे से खड़ा करो, इसमें भी शर्माना। सभी को मोक्ष जाना है, सभी को सुखी होना है। आचार्यों ने एक शब्द दिया है। क्या शब्द दिया है? अपनापन करना पड़ेगा। हमें मोक्ष में हमें अपने में अपनापन करना पड़ेगा। अपनापन क्या कहलाता है? अपनापन माने क्या? आप अमेरिका से आओ, ठीक है, फ्लाइट में बैठे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, अमेरिका जा रहे हो, आप फ्लाइट में बैठे हो, अब सभी आपको गोरे गोरे लोग दिख रहे हैं, अंग्रेजी लोग दिख रहे हैं, आपको कोई वहाँ पे अपना नहीं दिख रहा। आपकी भाग्य से आपकी बाजू वाली सीट भी खाली है, आपको डर है कोई अंग्रेजी ना आ जाए, वो क्या करेगा? मांस मच्छी खाएगा, आपको बहुत डर है, आप लोग बैठे हैं। अब तभी अचानक एक एरोप्लेन में एक आदमी आया। कौन आया? एक आदमी आया, ठीक है। अब वो आया, उसकी शक्ल थोड़ी भारतीय जैसी लग रही थी, उसका कलर भी थोड़ा भूरा भूरा लग रहा था, और वो वहाँ पर आया, ठीक है। उसने वहाँ आते ही भाग्य से उसकी सीट भी वहाँ पर, भाग्य से सीट भी वहाँ पर, आपको लगा चलो देखने से तो भारतीय लग रहा है, अब बाजू में आके बैठ गया, ठीक है। अब बाजू में आके आपके बैठ गया, अब आप उससे पूछोगे भाई कहाँ के हो? उसने कहा मध्य प्रदेश का हूँ। मध्य प्रदेश के हो? वहाँ के कहाँ के हो? छिंदवाड़ा का हूँ। छिंदवाड़ा के हो? कहाँ रहते हो? गांधीगंज में रहता हूँ। अब भैया कोई गुजराती होगा और गुजराती वाला आपस में मिल गए तो भैया थेपले खाखड़े खुल जाएंगे, और कोई मध्य प्रदेश वाला होगा तो सब्जी पूड़ियाँ खुल जाएंगी, अपनापन लगेगा ना, फिर आप सफ़र कर पाएंगे ना। ऐसे ही मोक्ष में जाना है, अगर मोक्ष में जाना है तो भैया उसमें अपनापन करना पड़ेगा, आत्मा में अपनापन करना पड़ेगा। जब तक अपनेपन की भावना जागृत नहीं होगी, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, संयम जीवन में नहीं आ पाएगा। इसलिए संयम को ग्रहण करना है तो भैया बहुत कुछ सावधानी की आवश्यकता है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, गुरुदेव क्या कहते थे, आज हमारे जैसे भाव हैं तो पता नहीं कल हमारे भाव वैसे रहे कि नहीं रहे। आज जो समागम हमको मिला है, कल पता नहीं हमको वैसा समागम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इसलिए आज ही नाव में पैर रखकर नाव से समुद्र पार कर लो, नहीं तो समुद्र में तूफान भी बहुत आते हैं। कब हमारी नाव डूब जाएगी हमको पता नहीं चलेगा, कब हम ये पर्याय छोड़ के निगोद में चले जाएंगे हमको पता नहीं चलेगा। फिर निकलना कितना कठिन है, सभी ने छह डाला पड़ी है पहली दाल, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने तो इतने दिनों से कह रहा हूँ कि हम सब स्वाध्यायी हैं, स्वाध्यायी होने के साथ साथ कम से कम हम अपने आजू बाजू की खबर रखें। एक बार
जेल में 10 लक्षण बनाए। आप सभी को घटना मैंने सुनाई थी, सभी को याद होगी। विचार तो करो, हमारे महापुरुष घबराए नहीं ऐसी विषम परिस्थिति में, जेल में भी 10 लक्षण बना लिए। और आज तो घरों में आज अपने ही भाई 10 लक्षण नहीं बनाते हैं। आज अगर अपने ही घर की बेटी कोई अन्य संप्रदायों में जन्म ले, अन्य संप्रदाय में उसकी शादी हो जाए, तो भैया सभी को पता है 10 लक्षण बनाना कितना मुश्किल होता है। आलू बनाना पड़ेगा, प्याज बनानी पड़ेगी, कितना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अब महिलाएं सोच रही होंगी कि सारे काम महापुरुषों ने ही किए क्या, महिलाओं ने कुछ नहीं किया। भैया कितनी सतियाँ हो चुकी हैं जिन्होंने कितना काम किया है। एक भारतीय ज्ञानपीठ से एक पुस्तक छपी है, जैन श्रमणियों का इतिहास, इतनी मोटी पुस्तक है, महापुरुषों का वर्णन नहीं है। पढ़कर देखना कितनी महिलाओं ने भी कितना महान महान कार्य किया है। अरे भैया महापुरुष तो महान कार्य करते हैं, लेकिन महान महिलाएं भी महापुरुषों जैसा कार्य करती हैं। इसलिए हमें अपने को कम नहीं समझना है। हम अब संयम की परिभाषा पूजन में क्या पढ़ते हैं? संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। भैया आज भटकाने वाले बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा। भटकते वो नहीं हैं जिनके मन में कंट्रोल है। मैंने कहा था सत्य की खोज में दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा कौन सा है? श्रद्धा का लुटेरा है। जिसकी श्रद्धा लुट गई तो उसका सब कुछ लुट गया। एक बार हमें अपने धर्म में बहुत अटूट विश्वास है, लेकिन कोई आके किसी और की तारीफ करे, किसी और की प्रशंसा करे, हाँ ये भी सच्चा हो सकता है, बस हो सकता है कि भावना आपकी जागृत हुई, आप उसी में चले जाओगे। इसलिए कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। आज उत्तम संयम धर्म के दिन में हमको सीखना है। हमारे में क्षमा चली गई, क्रोध चला गया, मान चला गया, माया चली गई, लोभ चला गया, उसके बाद संयम प्रकट होता है। संयम को पहले नहीं रखा, इसलिए उससे पहले क्रोध जाना चाहिए। इसलिए कहा है शास्त्रों में, क्रोधोदयात् भवति कस्य न कार्य हानि। क्रोध से किसकी हानि नहीं होती? सभी की हानि होती है। मान से किसकी हानि नहीं होती? अपनी भी हानि होती है और सामने वाले की हानि भी हो सकती है। लोभ, मान, मायाचारी पे हमने कितनी चर्चा की थी कि कहाँ हमारे अंदर मायाचारी छुप कर बैठी है, हम नहीं जानते। हम प्रतिदिन भगवान की भक्ति पूजन करें और उसमें हमारे मन में अगर विचार आ जाए कि भगवान कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं, तो भैया ये मायाचारी ही तो है। स्वाध्याय का क्या फायदा? ये कर्तव्यपने की भावना जागृत ही नहीं होनी चाहिए। हमारे आचार्यों ने कर्तव्यपने पे बहुत निषेध किया है। बहुत शास्त्र, कोई भी शास्त्र आप उठा के देख लो, उसमें अगर आचार्य ने कर्तव्यपने का निषेध नहीं किया हो तो बताओ। सभी ने कर्तव्यपने का निषेध किया है। प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, एंड में क्या उपदेश देते हैं? वीतरागता की प्राप्ति होना, वीतरागता में वृद्धि होना। आज वीतराग भवन बन रहा है ना यहाँ पे छिंदवाड़ा में, तो भैया वीतराग भवन तो बन रहा है, ये जड़ भवन तो बन जाएगा, लेकिन साथ साथ में वीतराग परिणामों का भवन भी तो बनना चाहिए। एक बार वीतराग परिणामों का भवन बन गया तो जड़ भवन में रहने का भी आनंद एकदम अपरंपार है। टोडरमल स्मारक बना तो गुरुदेव ने क्या कहा? पूरनचंद जी गोदिका से, तुमने जड़ स्मारक तो बना लिया, इसमें चेतन भी तो डालो। तो जनवरी आई, बच्चे आज कितना अध्ययन कर रहे हैं, हम भी अध्ययन कर रहे हैं, आपके बच्चे भी अध्ययन करने आएंगे। आजकल तो सुविधाएं हो गई हैं, आप घर बैठे बैठे भी शास्त्री कर सकते हो, घर बैठे बैठे भी विद्वान बन सकते हो। हर दिन कितने लोग बोलते हैं, प्रवचन करते हैं कि अपने धर्म में देखो या फिर कहीं पर भी देखो, कितने लोग प्रतिदिन बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं? इसका एक इंटेंशन है, हमको सावधान करने के लिए। अरे भाई कोई जिनवाणी अगर सुना रहा है तो हम उस पर आरोप नहीं लगाएं। जिनवाणी सुनाने वाले पे, और बाय चांस जिनवाणी जो सुना रहा है और उसके जीवन में जिनवाणी नहीं है, कम से कम हम ये विचार तो करें जिनवाणी सुना रहा है वो हमारा तो उपकार कर रहा है।
जिनवाणी सुनाने वाले आज बहुत कम हैं, बाकी सब बकवास करने वाले बहुत हैं। इसलिए संयम को समझना बहुत आवश्यक है। संयम, उत्तम संयम धर्म क्या कहलाता है कि अपनी भगवान आत्मा पे एक बार अपनापन हो जाए तो संयम है। यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में गाड़ी ना हो। गाड़ी में ब्रेक भी है, ब्रेक लगाना भी बहुत आवश्यकता है। बड़े पंडित जी का वाक्य है ना, जिसके जीवन में ब्रेक नहीं होता उसका जीवन कैसे, संस्कार बिना सुविधाएं पतन का कारण है। सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं ना, कल कितना बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम किया आप लोगों ने, आनंद आया। भाई पूरा विश्व कहता है हारो या जीतो, लेकिन अपना ही धर्म कहता है ना हारो ना जीतो, बस सीखो सीखो सीखो। कल हारने की भाव, महिलाओं को पता नहीं कल क्या हो गया था, खेल ही नहीं पाई। आता सब था लेकिन संयम नहीं था ना, इसलिए नहीं जीत पाई। और पुरुषों में संयम था, एकता थी, एकता होने के कारण वो जीत गए। आप लोग पता नहीं कोई बात नहीं, हो जाते कभी कभी, सभी के साथ होता है। कभी कभी कोई ज़्यादा जानने वाला भी भूल सकता है, सामान्य प्रश्न हो सकता है ये कुछ, लेकिन सीखा ना आप लोगों ने। कितने नए नए प्रश्न, मरण का प्रश्न कल कितना बढ़िया पूछा, मेरे को बहुत अच्छा लगा मरण वाला प्रश्न। कितने सारे बातें हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए वहाँ पे उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रवचन खत्म हो गया और भग गए तो कुछ नहीं सीख पाए। प्रवचन से आपने सीखा, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते, बड़ों के लिए भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। मैंने कल कहा था सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कभी सांस्कृतिक प्रवचन भी होना चाहिए ना। इसलिए बहुत संयम। आज कितना बढ़िया दिन है। मैं पहली बार छिंदवाड़ा आया हूँ, मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। आज बहुत से लोग टीवियों में घुसे हैं, बहुत से लोग मोबाइलों में घुसे पड़े हैं, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कल टीवी की बात किया, कोई टीवी ही नहीं देखता, बहुत अच्छा लगा। नहीं तो आज कहीं भी हम जाएं शिविर वगैरह में, वहाँ पे अगर बात करें तो भैया, कल मैंने बताया था कितना हमको सावधान रहने के लिए बोल देते हैं, भैया जी उसके बारे में मत बोलना, बाकी सब कुछ बोल लो। अरे भैया एक बार विचार करें। गुरुदेव श्री, मेरे को जगह याद नहीं है, एक जगह प्रवचन करने के लिए गए, वहाँ उनको बुलाया। अब भैया बहुत अच्छी जगह थी, वो जगह इसलिए फेमस थी, वहाँ पे बहुत अच्छा चिड़ियाघर था। क्या था? चिड़ियाघर, जू है ना। तो भैया पहले दिन सभी प्रवचन में आ गए, ठीक है। पहले दिन बहुत भीड़ थी, आगे जो लोग बैठे थे वो आए। अब गुरुदेव, अगले दिन प्रवचन हुआ तो जो लोग आगे बैठे थे वो लोग दिखे नहीं। गुरुदेव ने पूछा कहाँ चले गए, तो लोगों ने कहा अरे वो आज वहाँ पे बहुत अच्छा चिड़ियाघर है, वहाँ पे उनको देखने के लिए गए हैं। गुरुदेव ने कहा अच्छा अपना भूतकाल देखने के लिए गए हैं। अरे भैया हम कहाँ कहाँ चकाचौंध में फंस जाते हैं, हमको पता नहीं है। अरे जानवरों को देखने, उत्तम आर्जव धर्म पे अभिषेक जी भाई साहब ने क्या कहा, चींटी छोटी हाथी बड़ा। अरे भैया परिणाम कितने, हमारे मायाचारी के परिणाम कितने प्रकार के होते हैं कि कोई मायाचारी के परिणाम से चींटी बनता है, कोई तेज मायाचारी के परिणाम से हाथी जैसा शरीर प्राप्त करता है। टेढ़े परिणाम करेंगे तो टेढ़े ही बनेंगे। आर्जव धर्म कैसा है कि जो सीधे परिणाम करता है वही सिद्ध बनता है, ये आर्जव धर्म सिखलाता है। इसलिए सीधे परिणाम ही रखना। कभी हमें किसी के प्रति, वहाँ पे तत्वा सूत्र का 6वां अध्याय में पढ़ा रहा हूँ दोपहर में, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आश्रम के कारण आ रहे हैं। कितने सारे आश्रमों के कारण हम कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे एग्ज़ाम के दिनों में हॉस्टलों में, देखिए आप सभी के घर में बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्टलों में देखिए एग्ज़ाम के दिन आ रहे हैं, हमको टॉप आना है, हमको फर्स्ट आना है। सामने वाला फर्स्ट ना आ जाए उसको क्या करेंगे, अरे भाई एक नई मूवी आई है वो देखने चलते हैं। अरे भाई तुम खुद भी डूबोगे और सामने वाले को भी लेके डूबोगे। लेकिन जिसके मन में संयम होगा, जो सीधे होंगे वो नहीं फंसते हैं। लोग कहते हैं सीधे लोग बहुत जल्दी फंस जाते हैं, आप लोगों ने सुना हो ना जगत में, सीधे लोग बहुत जल्दी फंस जाते हैं। भाई कितनी बेकार परिभाषा है। सीधे लोग फंसते नहीं हैं, सीधे लोग सिद्ध बनते हैं। फंसते वो हैं जिनके परिणाम सीधे नहीं होते। इसलिए कितनी सारी बातें हमने आपको बताई, कितने कितने महापुरुष हो गए हैं जो सीधे परिणाम रख के सिद्ध बन गए हैं, और कितने जीव ऐसे हैं जिनको समागम भी मिले मारीच जैसे। मारीच को क्या मिला भाई, मारीच का फैमिली बैकग्राउंड देखो, कौन, पिताजी उनके चक्रवर्ती, ठीक है, दादाजी कौन, तीर्थंकर, और उनके चाचा जी, चाचा या ताऊ,
बाहुबली क्या लगेंगे, उनके चाचा लगेंगे ना, चाचा जी कामदेव। अरे भैया वो तीनों मोक्ष चले गए, लेकिन भैया वो नहीं जा पाया। मारीच क्यों नहीं जा पाया? उसके हाँ, उसने बल्कि उल्टा काम और किया और जगत में कितना कुछ मिथ्यात्व फैला दिया। इसलिए आज के दिन बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है हमारे जीवन में। अब लोग कहते हैं हमारे बच्चे फंस जाते हैं। कितनी मूवीज़ आज बन गई है ना, कितनी मूवी हमने सुना होगा कि ये समझाने के लिए बन गई हैं। क्यों बन गई हैं? आज मैं कहता हूँ कि जिनके भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं या जिनके बच्चे उनके घर में भी पढ़ते हैं, मैं बच्चों से कहता हूँ स्कूलों में आपके साथ कुछ भी अच्छा हुआ हो या कुछ भी आप अच्छा होता है वो बताते हो, लेकिन कुछ बुरा होगा वो घर पे आके नहीं बताओगे। ऐसा क्यों भैया? अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है सब आके बताओ ना। अगर आप ऐसा करने लगोगे तो भाई आप ही अभी बच जाओगे। कल वो छोटा सा बच्चा कितने अच्छे से पढ़ रहा था, कितना अच्छा प्रतिक्रमण का पाठ उसने किया। ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम जगहों पे ऐसे बच्चे मिलते हैं। बहुत से लोग होते हैं बच्चों को रटवाते हैं, ये रटो वो रटो, ये परिभाषा याद करो वो परिभाषा याद करो। रटने का काम नहीं करना है, समझाने का काम करना है। एक बार अगर रुचि से चिन्हवानी हृदय में जम गई तो भैया जीवन भर वो हट नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी कोई भी कुछ भी आकर कह दे, लेकिन सुन लेंगे और इधर से निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं उतरेगी। इसलिए बहुत उत्तम 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं। इन 10 लक्षण महापर्व में हमको यही तो सावधानी रखनी है। आज भाई साहब ने कितनी अच्छी बात की। पूरे साल भर में ये 10 लक्षण महापर्व जगाने के काम करते हैं। हम साल भर में हम लोग सोए हुए हैं, हम पाप कषायों में सोए हुए हैं, लेकिन ये 10 लक्षण महापर्व आते हैं कि हे जीव तुम एक बार तो जग जाओ, एक बार जगकर सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लो, तो आप जीवन भर सो नहीं पाओगे। फिर क्यों आते हैं 10 लक्षण महापर्व? साल में एक बार नहीं आते, 3-3 बार आते हैं। अष्टानी का पर्व 3-3 बार आता है, 16 कांड पर्व 3-3 बार आता है। कितने बार जगाने का प्रसंग जिनवाणी माँ ये धर्म हमको देता है, लेकिन हम जग ही नहीं पाते हैं। हम सब सोए ही रहते हैं, हम सब सोते ही रहते हैं। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, अपने पूरे सभा को लेके गया। अब अचानक से उस जंगल में बहुत बड़ा तूफान आ गया। इतना बड़ा तूफान आया कि राजा भी अलग और उसकी प्रजा, उसकी जो सेनापति सेना सब अलग हो गए। अब राजा तो अलग हो गया। अब जंगल क्या कहलाता है? जहाँ पर 5 पाप खुलकर हों उसको जंगल कहते हैं, लेकिन शहर किसे कहते हैं? जहाँ 5 पाप छुपकर हों उसको शहर कहते हैं। अब राजा जंगल में था। अब राजा को प्यास भी लगी, गर्मी का दिन था, सूरज एकदम सर के ऊपर था, राजा को बहुत प्यास लगी। अब राजा ने सोचा पानी तो पीना है, अब क्या करें? पानी उसने ढूंढा, कहीं भी कोई कुआं नहीं दिखा, कहीं कोई नहर नहीं दिखी, कहीं कोई तालाब नहीं दिखा। अब कैसे पानी पिए? मैंने कहा था खाने बिना तो रह सकते हैं, पानी बिना नहीं रह पाएंगे। अब एक जगह राजा बहुत घूम रहा था, एक जगह उसने पेड़ पर देखा, पेड़ से एक एक बूंद टपक रही है पानी की। क्या है? एक एक बूंद पानी की टपक रही है। अब राजा ने क्या किया? एक पत्ती को लिया, उसका कटोरा जैसा बनाया और खड़ा हो गया और पानी की बूंद टप 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 उसमें टपक रही। अब 1 घंटे में एक एक बूंद टपकेगी तो 1 घंटे में ही भरेगा ना। 1 घंटे में वो भरा। अब वो जो भी दृश्य हो रहा था ना, अब क्या हुआ? अचानक से एक पेड़ पे एक पैरट ये पूरा दृश्य देख रहा था। अब जैसे ही वो 1 घंटे में पानी भरा और राजा ने मुंह लगाया और तोता वहां से आया और उसने उसको गिरा दिया। राजा को लगा जंगल है, जंगल में तो जानवर ही मिलेंगे और कौन मिलेगा, ठीक है पशु पक्षी मिलेंगे, हो गया होगा। राजा ने फिर से उसको सहज में निकाल दिया। राजा ने फिर से बनाया, 1 घंटे उसको लगा, टप 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 पानी भरा। अब राजा ने फिर से पीना प्रारंभ किया, तोता आया, फिर उसको बिगाड़ दिया, फिर उसने भरा। अब भैया 3-4 बार ऐसा हो गया। अब राजा ने सोचा 5वीं बार नहीं होने दूंगा, 5वीं बार इस तोते को मैं सफल होने नहीं दूंगा। भैया मैं इतनी घंटों से 4 घंटे हो गए भैया खड़ा हूँ पानी पीने के लिए, भैया मेरी पूरी मेहनत को बिगाड़ता है। अब राजा ने पूरी तैयारी की। अब क्या किया राजा ने? फिर से बनाया। अब एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में चाकू, ठीक है, एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में चाकू। अब फिर से टप टप
तब पानी बरसा, ठीक है, 1 घंटा लगा, कटोरा भरा। अब राजा ने पीना प्रारंभ किया। फिर से तोता आया पूरी स्पीड से, लेकिन राजा का हाथ भी स्पीड में था और चाकू उसको दे मारा। तोता क्या वहाँ पे डी एंड हो गया। अब भैया फिर सोचो, अब उसने तोते को मारा तो स्वाभाविक है पानी तो छूट ही जाएगा, और फिर से उसका पानी विफल हो गया। अब क्या किया, अब यहाँ पे थोड़ा समझना। अब पेड़ से बूंद टपकना बंद हो गई, पेड़ से बूंद टपकना बंद हो गई। उसने तोते को बहुत गालियाँ दी, एक तो खुद मरा, मेरा इतना अच्छा सहयोग मिला था वो भी चला गया। अब राजा ने यहाँ दिमाग लगाया कि भैया पेड़ से एक एक बूंद टपक रही है, इसका मतलब पेड़ पर पानी तो बहुत होगा। अब राजा ने सोचा पेड़ पे चढ़कर ही पानी पी लेते हैं। अब राजा पेड़ पे चढ़ा और उसने देखा वो पानी नहीं था, वो अजगर के मुंह में से लार टपक रही थी। अब तोते ने तो कितना अच्छा काम किया था, अगर उसको पी लेता तो उसका वहाँ डी एंड हो जाता, लेकिन उसने तोते का डी एंड कर दिया। ऐसे ही ये 10 लक्षण महापर्व जिनवाणी माँ हमारा डी एंड होने से बचाती है, हमारा एंड ना हो, हमारा प्रारंभ हो, सम्यक दर्शन का प्रारंभ हो। लेकिन हम जिनवाणी माँ की बात सुनते ही नहीं है, हम सुनते ही नहीं है। आजकल तो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते, तो जिनवाणी की बात क्या सुनेंगे। अंतिम बात कह के समय हो गया है, अंतिम बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। देखिए बहुत सारी चर्चाएं आप लोग पूजन के माध्यम से सब जानते हैं, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ उसको समझना। आपको दुनिया में बहुत लोग सुनाने वाले मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, आपके माँ बाप मिलेंगे, बहुत लोग आपके फ्रेंड्स भी बहुत मिलेंगे, सभी को मिलेंगे। बच्चों की बात नहीं है, हमारी आप सबकी बात है। लेकिन क्या एक बार एक छोटी सी कहानी है, उसको कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण था, ठीक है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन वो ब्राह्मण बहुत आलसी था, घर में दिन भर पड़ा रहता था, कुछ भी मेहनत नहीं करता था। ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, उसकी पत्नी उस पर चिल्लाती, भैया कुछ पैसे कमाओ, पैसे कमाओगे तो हमारा पेट भरेगा, हमारे बच्चों का पेट भरेगा, हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, कुछ तो करो। वो कुछ करता ही नहीं था, कान पे उसकी जूं भी नहीं रेंगती थी। एक दिन पत्नी को आया गुस्सा, पत्नी ने घर से निकाल दिया, निकलो बाहर, पहले 2 पैसे कमा के लाओ तभी घर में आना। अब ब्राह्मण क्या करे, पत्नी के आगे तो सबको झुकना पड़ता है। अब ब्राह्मण क्या करे, चला गया। अब उसने पूरे गांव में काम ढूंढा, काम नहीं मिला। अब छिंदवाड़ा में भी आया, वहाँ भी उसको काम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि गांव में सब व्यक्ति फेमस होते हैं, सबको पता था कि ये बहुत निठल्ला है, कुछ नहीं कर सकता, इसको काम नहीं मिल सकता। अब बेचारा अरे वो गांव में कहीं जा नहीं सकता, घर में पत्नी पैर रखने नहीं देगी, तो कहाँ जाए, जंगल में चला जाए। साधु संत जंगल में रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि 4 पाया तन को खाए, लेकिन 2 पाया मन को खाए। अब भैया वो सबसे परेशान था, ऐसी वो भी जंगल में चला गया। अब जंगल में चला गया, ध्यान से देखना, सुनना भैया, जंगल में जा रहा था। अब जंगल में जाते जाते जानवर भी मिलेंगे, सावधान होने की भी आवश्यकता है। अब उसको एक शेर मिला, वहाँ पे शेर सामने से आ रहा था, वो यहाँ पे खड़ा था, उसने शेर को देख लिया, शेर ने भी उसको देख लिया। अब भैया वो भाग तो सकता नहीं है, उसको पता है भागूंगा तो मरूंगा, क्या करना चाहिए, वहीं पे खड़ा हो गया, अगर बचना होगा तो बच जाऊंगा सहज भाव से। अब क्या हुआ, अब शेर वहाँ पे आ रहा था, उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब क्या करे, ये पूरा दृश्य जो हो रहा था ना, पेड़ पे बैठा उसमें तोता था, इस बार एक हंस पक्षी था। कौन था, हंस पक्षी देख रहा था। उसने कहा शेर से, कहानी है, कहानी समझना, शेर कहता नहीं है और हंस पक्षी कहता नहीं है, समझना बात को, नहीं तो बच्चे मेरे को कहेंगे। तो भैया उस हंस पक्षी ने कहा, शेर तुम मूर्ख हो क्या, तुम ब्राह्मण को मार रहे हो, ब्राह्मण को मारोगे तो तुम्हें नर्क मिलेगा। ऐसी जगत में कहावत है, ब्राह्मण को मारोगे तो नर्क मिलेगा। अरे इसकी पूजा कर, तेरे को पुण्य की प्राप्ति होगी, तेरे को जन्नत मिलेगी। ठीक है भैया, शेर को क्या हुआ, उसकी बात अच्छी लगी, हंस पक्षी की बात, उसने उसकी ब्राह्मण की पूजा की, उसका सम्मान किया। शेर के पास बहुत सारे कहीं से मोती थे, उसने उसको मोती भी दे दिए। अब ब्राह्मण की तो लॉटरी लग गई, घर पे गया, मोती बेचे, पैसे आए और बहुत समय तक 1-2 साल तक उसका काम चलता रहा। लेकिन कुछ समय बाद
अब आलसी व्यक्तियों की प्रवृत्ति क्या होगी, वो आलसी ही रहेंगे, चाहे जितने अच्छे संयोग मिल जाएं वो संयोग में आलसी ही रहेंगे। अब क्या हुआ, 2 साल बाद मोती खत्म, पैसा खत्म, अब क्या करें, काम करने की तो आदत है नहीं, फिर से जंगल में गए। क्या पता भाग्य से फिर से शेर मिल जाए, ऐसी कोई घटना मेरे साथ फिर से हो जाए। फिर से जंगल में गया, उसका भाग्य भी था, फिर से शेर वहीं बैठा था, सुनना। और शेर ने कहा, ओहो ब्राह्मण महाराज आइए आइए, अहो सौभाग्य मेरे नेत्रों के, मैं आपको देखकर धन्य हुआ, आज मेरा मन बहुत पवित्र हुआ। ओ आया भाई ब्राह्मण की तो लॉटरी चाहिए थी ना फ्री की। अब ब्राह्मण आया, वहाँ बैठा, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसने गजमोती उसको दिए, लेकिन इस बार थोड़ी सी कंडीशंस अलग थी। इस बार पेड़ पर हंस पक्षी नहीं था। कौन था, इस बार पेड़ पर एक कौवा था। कौन था, कौवा था। अब कौवे ने सोचा कि क्या मूर्खता जैसी बातें कर रहा है, इसका भोजन सामने आया है, अगर ये भी खाएगा तो बच्चा कुचा मुझको भी मिल जाएगा। उसने शेर को पट्टी पढ़ा दी, लगता है तेरे को किसी ने मूर्ख बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसको मार, अपना भोजन कर आराम से, मैं भी करूँगा बाद में। अब भैया शेर को उसकी बात भी अच्छी लगी, उसने ब्राह्मण तो लॉटरी के लिए आया था, लेकिन क्या पता उसका डी एंड हो गया, वहाँ पर मर गया, ब्राह्मण को मार दिया शेर ने। अब भैया ये कहानी तो पूरी हो गई, लेकिन इससे हम क्या सीखें, इससे हमको सीखना है, हमें भैया धर्म मिला है, संयोग मिले हैं, तो हमें सुनाने वाले भी बहुत मिलेंगे, इधर की भी सुनाएंगे, उधर की भी सुनाएंगे, लेकिन हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम सब स्वाध्यायी हैं, हम सब स्वाध्यायी हैं, जिनवाणी हमारे दिमाग में बसी है, हृदय में बसी है, तो कम से कम हम सबकी सुने, लेकिन करें वही जो सही हो, करे धारण वही करें जो सही हो। और सही क्या है, सभी को पता है, जिनवाणी माँ सही है, जिनवाणी माँ सही थी, सही है और सही ही रहेगी। 3 लोक 3 काल में गुरुदेव श्री कहते थे प्रवचन में कितनी बार, आजे मानो, काले मानो, अनंत काल पची मानो, पर मानवू तो एवुज पड़शे। यही मानना पड़ेगा, कुछ नया नहीं मानना पड़ेगा। जो आज मार्ग है वही मार्ग आपको अनंत काल बाद भी ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। इसमें आपको 1% कम और 1% ज़्यादा भी नहीं मिलेगा। ऐसा का ऐसा सेम टू सेम माल आपको मिलेगा, हम सभी को मिलेगा। अगर किसी का कल्याण अभी नहीं हो पाएगा, अनंत काल बाद होने की उसकी भवितव्यता होगी, तो वैसे ही होगा जैसा अभी हमारा हो रहा है, उसका भी वैसा ही होगा। इसलिए आज हम सब प्रतिज्ञा करें, स्वाध्यायी हैं तो जीवन में स्वाध्याय बना रहे, आत्मा का अध्ययन बना रहे, आत्मा का मनन बना रहे, अपना मनन बना रहे, संयमनम संयमः बना रहे। ऐसे ही भावना हम सबके हृदय में रहे।